यीशु प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें ताकि हमारा परमेश्वर जैसे हमें अभी तक संभालता आया है, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हमें संभाले। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है प्रियो, हम देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय 15 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर महान है, युगान युग स्थिर रहने वाला है। वो पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता है। प्रियो, वचन के अनुसार वो अति करुणामय परमेश्वर है, वो पवित्र है, उसके जैसा कोई नहीं है। यीशु में विश्वास रखने वाले लोग भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर की दया अपरंपार अपने लोगों के लिए होती है। हमारा परमेश्वर बड़ा ही दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वचन ये कह रहा है, मैं उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हम इस पृथ्वी पर एक साधारण से मनुष्य हैं प्रियो। परमेश्वर कहता है, मैं उन तमाम लोगों के साथ रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं, जो आज अपने मन में बहुत दुखी हैं, जो परेशानी में हैं। कई लोग अपनी जिंदगी से हार मान जाते हैं। कष्टों का सामना करते करते, दुखों का सामना करते करते एक के बाद कुछ न कुछ उनके जीवन में दुख और तकलीफें आती रहती हैं, जिसके कारण वो हृदय से टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और परमेश्वर ये कहता है कि मैं टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम टूटे और पिसे हुए हृदय से उसके पास आएं और प्रार्थना करें। वचन में लिखा हुआ है, खेदित लोगों के मन को हर्षित करता हूं। जो आज मन में दुखी हैं, मन में टूटे हुए हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके मन में आनंद देना चाहता हूं, मैं उन्हें हर्षित करना चाहता हूं, उनको खुशी देना चाहता हूं। वचन के अनुसार परमेश्वर सब कुछ नया करने के लिए आपके जीवन में आ रहे हैं। वो आशीषों को नया बना कर देंगे। आनंद को वो एक नए ढंग से लेकर आपके जीवन में आएंगे। आनंद, आप अभी तक दुखी थे, आप मन में बड़े परेशान थे, आपके आंसू निकल रहे थे, आप सोच सोच कर परेशान थे कि आगे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। वचन ये कहता है, खेदित लोगों के मन को मैं हर्षित करूं। प्रभु जी आपको आनंद देना चाहते हैं, नए तरीके से आपको आनंद से भर देना चाहते हैं, आपके जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं अपने तरीके से, यानी नए तरीके से। जब परमेश्वर की ओर से सब कुछ नया होगा, आप पुरानी बातों को, पुराने दुखों को भूल जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर खुशियों को लेकर आना चाहते हैं। अपने आप को कभी भी टूटने ना दें, परमेश्वर में विश्वास रखें, क्योंकि जब तक हम प्रभु में विश्वास नहीं रखेंगे, हमारे जीवन में आशीषें हमें मिलेंगी, हम उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को रखना बहुत आवश्यक है। हम एक साधारण मनुष्य हैं,
हमारे लिए प्रभु इस संसार में आए। उनके प्रेम को स्मरण करें प्रियो, उनके प्रेम को हमेशा अपने हृदय में बिठा कर रखें कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हम मनुष्यों से प्रेम किया, हम इस योग्य नहीं थे, फिर भी वो हमारे लिए इस संसार में आए। बस सिर्फ इतना याद रखें, परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करें। वचन कहता है, खेदित लोगों के मन को हर्षित करने के लिए वो आना चाहता है आपके जीवन में। प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में पूरी तौर से दे दें। प्रभु के पास नम्र और दीन बनकर प्रार्थना करें जैसा कि वो चाहता है। पवित्रता और सच्चाई के साथ जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। वो हमेशा हम सबके साथ रहता है, हम उसमें और वो हम में बना रहता है। यूहन्ना 14:20 में लिखा हुआ है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देने के लिए आ रहे हैं। वचन ये कह रहा है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। प्रभु चाहते हैं आपको खुशी देना, आपको आनंद देना। आप अपने मन के द्वार को खोल दें प्रियो। प्रभु जी आना चाहते हैं आपके हृदय में। वचन के अनुसार आप जीवन में पुरानी बातों को भूलकर सब कुछ नया करने के लिए आपके जीवन में वो आ रहे हैं। इसलिए बड़े आनंद पूर्वक प्रभु को आप धन्यवाद दें। बीते समय की तमाम आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देना अवश्य है। प्रियो, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते रहें। वचन के अनुसार प्रियो चलने के लिए आप परमेश्वर से साहस मांगे, हिम्मत मांगे, बल मांगे, बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे। आपको परमेश्वर सब कुछ देंगे जो आपको चाहिए जीवन में। बस वो अपने ढंग से देंगे, हमें इंतजार करना चाहिए। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ते नहीं हैं, वचन के अनुसार कभी त्यागते नहीं हैं। सदैव उनकी कृपा भरी दृष्टि आप पर, आपके परिवार पर लगी रहती है प्रियो। वो कतई नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर का कोई भी बेटा या कोई भी बेटी इस संसार में रहकर अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जाए। वो आपको नया जीवन देना चाहते हैं, नई आशीषें देना चाहते हैं, नई उमंगें देना चाहते हैं। आप तैयार हो जाइए और प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से बरकतें दे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। हमारा हर एक भाई, हर एक बहन आपकी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहन जो निराशा में है, उनके जीवन में नई आशा को लेकर प्रभु जी आप आ जाएं प्यारे परमेश्वर। उनके हर एक रास्ते को खुदावंद आप नया बना कर दे दें प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन की निराशा को प्रभु जी आप आशा में बदलने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। आप उनको नई नई आशीषें देने जा रहे हैं प्रभु जी। आप उनको नई नई बरकतें देने जा रहे हैं प्रभु जी। आपने पूरे वर्ष में संभाला है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रभु जी हम सब आपसे प्रेम करें खुदाबंद। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर
प्रभु तू हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। और पिता अपने बच्चों को कभी भी दुख में नहीं देख सकता, संकट में नहीं देख सकता, कष्ट में नहीं देख सकता है। वो तमाम तरीके से हालेलुया उनके दुखों को, उनके कष्टों को दूर करने के लिए हालेलुया ओ खुदावंद उनके जीवन में आता है। हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग से अपनी आशीषों को प्रभु जी उनके ऊपर उंडेलिए। प्रभु जी जिनको जिन चीज़ों की आवश्यकता है परमेश्वर उनको दीजिए, बीमारी से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। चाहे जैसी बीमारी हो प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आप अपने शिफा भरे हाथों को, छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर उनको चंगाई बख्श दें परमेश्वर। हालेलुया। जो मन में बहुत दुखी है प्रभु उनके दुखों को यीशु मसीह के नाम में दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे दिन आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना मांग लेते हैं विश्वास के साथ। यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।